अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ अपने चिकन मोमोज़, जिसके लिए मैं कट कर रही हूँ अपने वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा 1 कप जितना कटा हुआ कैबेज, ग्रेटेड कैरेट और छोटी छोटी कटी हुई थोड़ी सी 7 से 8 बीन, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और थोड़ा सा खीमा, चिकन खीमा। और एक पैन में मैंने तेल ले लिया, उसमें सारी वेजिटेबल्स, खीमा, सारा सब कुछ मैंने ऐड कर लिया और उसे अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए स्टर करते हुए कुक कर लिया है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरीके से कुक कर लिया, क्योंकि मेरा चिकन था वो फ्रोज़न था, तो 2 से 3 मिनट मुझे लगे वो अच्छी तरीके से पिघलने में। फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया अपने मसाले, 1 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून जितना ब्लैक सॉल्ट और आधा टीस्पून जितना चाट मसाला नमक। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सारे मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मैंने भून लिया, जब तक हमारा चिकन और वेजिटेबल सॉफ्ट ना हो जाए, चिकन अच्छी तरीके से कुक ना हो जाए। और फिर इसमें मैंने ऐड कर लिया 1 टीस्पून जितना सोया सॉस, उसे अच्छी तरीके से कुक कर लिया। फिर यहाँ पर आती है चटनी की बारी। चटनी के लिए मैंने ले लिए थे लाल मिर्चें 7 से 8, फिर इसमें ऐड कर लिया 4 टमाटर मीडियम साइज़ के, इस तरीके से, और अच्छी तरीके से बॉईल होने के लिए रख दिए थे। यहाँ पर देखें हमारे टमाटर अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। इसे जब तक बॉईल करना है तब तक जिसका जो स्किन हो वो रिमूव होना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक हमें बॉईल करना है। फिर ठंडा करने के बाद हमारा सारा स्किन जो है मैंने निकाल लिया था स्ट्रेन करके। और यहाँ पर देखें टमाटर और हमारी लाल मिर्चें जो है मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में, जार में डाल लिया था यहाँ पर पीसने के लिए। फिर इसमें मैंने ऐड कर लिया नमक मैंने अंदाज़े से यहाँ पर लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और फिर मैंने इसका अच्छी तरीके से जो है इस तरीके से पेस्ट बना लिया दोनों टमाटर और लाल मिर्चों का। लाल मिर्चें जो है वो अपनी टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर एक पैन मैंने ले लिया था, उसमें तेल गर्म होने के लिए रख दिया। 7 से 8 गार्लिक जो है अच्छे तरीके से चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर लिए। अब हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एग्जैक्टली गोल्डन ब्राउन होने चाहिए, वरना इसकी स्मेल जो है, कच्ची स्मेल वो रह जाती है। यहाँ पर देखें हमारा गार्लिक अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमारी चटनी हम इसमें ऐड कर लेंगे और 2 मिनट के लिए कुक करने के बाद हमारा फ्लेम बंद कर देंगे और हमारी चटनी भी जो है बनके तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए 1 घंटा पहले ही मैंने आटा गूंद के उसका डो बना के जो है रेस्ट करने के लिए रख दिया था। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदे का जो है डो बनाया है। आप अपने हिसाब से, अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा बना सकते हैं, अगर कम लोगों के लिए बना रहे हैं तो कम बना सकते हैं। मैं बस कम लोगों के लिए बना रही थी, तो बस 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले गया था। और यहाँ पर देखिए उसकी जो है थोड़ा सा आटा के लोई बनाई है, उसे इस तरीके से जो है मैं बेलने लगी थी। मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा तो मैंने एक कैप की मदद से उसे कट कर लिया और उसे हल्के हाथों से जो थोड़ा और बेल लिया। फिर उसके बाद जो है मैंने उसके अंदर 1 टीस्पून जितनी जो है स्टफिंग अपनी ऐड की और उसे इस तरीके से फोल्ड करके मोमोज़ की शेप दे ली थी। आप अलग अलग शेप्स के भी मोमोज़ बना सकते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं लगा तो मैंने इस शेप की जो है मोमोज़ बना के रख ली थी। एंड यहाँ पर देखिए इसी टाइप के मैंने इतने सारे मोमोज़ बना लिए थे। मेरे पास स्टीमर नहीं था तो मैंने यहाँ पर जुगाड़ लगा लिया। ये जो स्ट्रेनर होता है चावल स्ट्रेन करने के लिए, उसके अंदर मैंने जो है हल्का सा जो है ब्रश की मदद से ऑयल लगा लिया और उसके अंदर मोमोज़ सारे जो है अरेंज कर दिए अपने हिसाब से। और एक पतीले में 2 ग्लास पानी मैंने पहले उबलने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर मैंने वो स्ट्रेनर रखा और ऊपर से लिड क्रॉस करके रख दिया था 10 to 15 मिनट्स। और यहाँ पर देखें फाइनली हमारे मोमोज़ जो है बनके तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी मोमोज़ अच्छी तरीके से कुक हुए हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो चुके थे, तो मैंने सारे जो है वो निकाल लिए प्लेट में सर्व करने के लिए। सारे मोमोज़ निकालने के बाद मुझे डाउट आया पानी है या नहीं, तो मैंने फिर से एक बार चेक किया तो देखा सारा पानी जो था ज़िर चुका था ऑलमोस्ट। तो उसमें थोड़ा 1 ग्लास पानी और ऐड कर लिया एंड सेम प्रोसेस जो है मैंने फिर से रिपीट किया। फिर से ऑयल ग्रीस किया, उसके ऊपर मोमोज़ बना के जो है फिर से स्टीम होने के लिए रख दिया। यहाँ पर ये दूसरे डिज़ाइन वाले मैं यहाँ पर बना रही थी और हमारे फाइनली मोमोज़ जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं। एंड मैंने उसे सर्व किया था चटनी और सॉस के साथ। आप मेयोनेज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेयोनेज़ मेरे घर में खाली हो गया था तो मैंने सॉस और चटनी के साथ सर्व किया और ये भी बड़े मज़े के थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। A few moments later. फिर हम निकल गए थे शाम में बाहर जाने के लिए। आज हम जाने निकले थे एग्जीबिशन जो दशहरा के दौरान यहाँ पर मैसूर में लगता है, जहाँ पर हम बहुत दिनों से जाना चाह रहे थे लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, तो सोचा आज फाइनली जाकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था और मैं भी रेडी हो गई थी और हम पहुँच गए थे
दशहरा एग्जीबिशन और एग्जीबिशन ग्राउंड पर पहुंच गए थे। और यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ की सिर्फ यहाँ की लाइटिंग जो है वो अभी भी चल रही होती है। जब तक दशहरा होता है यहाँ की लाइटिंग चलती है, बाकी सारा बंद हो चुका होता है। तो यहाँ पर देखिए आज भीड़ काफ़ी कम थी, हमने टिकट वगैरह ले लिया, उसके बाद अंदर चले गए। आज वीकडेज के दौरान हम गए थे तो बहुत कम था रश, बहुत पब्लिक जो है कम थी। अदरवाइज़ अगर आप वीकेंड में या फिर हॉलीडेज़ के दिन जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो हमने एंटर कर लिया। तो एंटर करते साथ ही यहाँ पर लग जाती है शॉपिंग्स के लिए दुकानें, कपड़ों की, ज्वेलरी, शूज़ वगैरह वगैरह, बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगती हैं। और हम पहले ही चले गए थे एक क्रॉकरी की दुकान पर। और यहाँ पर देखें बहुत ही प्यारे प्यारे जो हैं फ्रिज मैग्नेट यहाँ पर बने हुए थे, कुछ वुडन के, कुछ स्टोन्स के वगैरह। यहाँ से एक आध मैंने ले लिया है। सारी जो शॉपिंग है मैं आप लोगों को घर पे जाके दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। और यहाँ पर नेक्स्ट हम चले गए चप्पलों की दुकान पर। जब भी आयरा के लिए मैं शूज़ लेती हूँ वो हमेशा बड़े हो जाते हैं, जितने भी छोटे साइज़ के लूँ वो हमेशा उसके लिए बड़े हो जाते हैं। क्योंकि उसके मैं जब भी शॉपिंग जाती हूँ तो आयरा को घर पे छोड़ के जाती हूँ तो अपने हिसाब से ले आती हूँ उसे, लेकिन हमेशा बड़े हो जाते हैं। तो आज सोचा वो साथ है तो उसे पहना के देख कर हम ले लेंगे। तो यहाँ पर एक पेयर जो है हमें पसंद आ गया था ब्लैक कलर के, और इसे परफेक्टली फिट भी आ रहे थे, तो वो हमने ले लिए उसके लिए। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें बैंगल्स की शॉप्स, खिलौनों की, हर तरह की जो है शॉप्स लगी होती है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर देखें आयरा अपने डैडू और आमिर का हाथ पकड़े हुए चल रहे थे। हम हमेशा उसे गोदी में लेके घूमते हैं। यहाँ पर सारे बच्चे चल के घूम रहे थे तो उसने भी कहा मुझे भी चलना है, तो हमने थोड़ी देर के लिए नीचे छोड़ दिया। पब्लिक भी बहुत कम थी तो हम आसानी से उसे छोड़ सकते थे, लेकिन वो थोड़ी देर चल के ही बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद उसने बिल्कुल भी नीचे कदम नहीं रखा। सारा जो एग्जीबिशन था हमने उसे गोदी में लेके ही घुमाए। और यहाँ पर देखें स्टॉल्स वगैरह, थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें हमें दिख गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर हमें दिख गया था चॉकलेट फाउंटेन। चॉकलेट दिख जाए और बच्चे ना खाए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमने एक ले लिया। यहाँ पर प्लम केक के ऊपर, एक स्लाइस ऑफ प्लम केक के ऊपर मेल्टेड चॉकलेट जो है वो डाल के दे रहे थे, तो वो लेके खा लिया। उसके बाद आगे बढ़ गए। और यहाँ पर देखिए हर तरह के मिक्सचर्स जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, नमकीन्स, सॉल्टेड ड्राई फ्रूट, चिप्स वगैरह सारा सब कुछ। उसके बाद वहाँ से लेने के बाद हम बढ़ गए आगे। यहाँ पर एक बैग की शॉप थी, एक जूट के बैग्स थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल रहे थे। तो हम यहाँ पर अंदर चले गए कुछ देखने के लिए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को ये हैंड बैग जो है बहुत अच्छी लगी, तो वहाँ से वो हमने ले ली और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। और यहाँ पर जो बैग्स का कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे था। मुझे तो सारे के सारे बैग्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन बस एक ही लिया। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आ गई थी क्रॉकरी शॉप पर, क्योंकि मुझे यहाँ से लेने थे कुछ सर्विंग प्लेट्स। सर्विंग प्लेट्स तो मेरे पास हैं घर पर, लेकिन ब्लैक कलर में जो है ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उस तरीके के मेरे पास नहीं थे, तो मैंने थोड़े बहुत जो है ले लिए थे वहाँ से। और उसके बाद हम बढ़ गए आगे। और यहाँ पर मुझे दिख गया था ये नेम प्लेट्स वाला शॉप, जहाँ पर वुडन की प्लेट पर, वुडन पीस पर हाथ से जो है पेंट करके यहाँ पर कस्टमाइज़ करके दे रहे थे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा भी कि मेरे हस्बैंड को एक ले ले, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि उन्हें नहीं पसंद आया। तो हम बस यहाँ से देख कर निकल गए। और नेक्स्ट चले गए थे हम फ्लावर के शॉप पर, क्योंकि मुझे घर के लिए सजावट के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ से कुछ वाजेस, फ्लावर्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से मैंने ले ली थी। और यहाँ भी फ्लावर्स जो है बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही प्यारे। ये फोम से बने हुए फ्लावर्स थे, वॉशेबल थे, लेकिन बहुत ही प्यारे थे। और यहाँ से शॉपिंग जो है वो बंद होती है, क्योंकि इसके बाद सारा सब कुछ जो है खाने की जगह आ गए हैं। यहाँ पर सारे स्टॉल जो हैं फूड स्टॉल्स लगे होते हैं। आप जो भी कहें, वेज, नॉन वेज, डोसा, इडली, पापड़, कुछ भी यहाँ पर लें, सारा सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाने के स्टॉल्स लगी होती हैं। तो हमने सोचा कुछ खा लेंगे, क्योंकि बहुत देर तक चलते रहे, तो हम यहाँ पर रुक गए कुछ चीज़ें खाने के लिए।
और यहाँ पर हमने ले लिया था दशहरा एग्जीबिशन की सबसे फेमस चीज़ होती है जो यहाँ पर एग्जीबिशन में मिलती है, और यहाँ पर जो भी आता है बिना खाए नहीं जाता है यहाँ पर, जो कि था पापड़। ये इतना बड़ा होता है लेकिन बहुत ही मज़े का होता है और गर्मा गर्म मिल रहा था, तो हमने वहाँ से वो लेके खा लिया और आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर ये सारी जो एग्जीबिशन में क्राफ्टेड आइटम्स होते हैं इस तरीके के बना के रखे होते हैं कि एक रूम्स में सेपरेटली, लेकिन आज ये सारी चीज़ें क्लोज थी। हमने यहाँ पर किसी से पूछा तो उन्होंने कहा पब्लिक बहुत ज़्यादा कम आ रही है इस बार, तो सिर्फ वीकेंड्स के दिन ये सारी चीज़ें जो है ओपन रखी होती हैं, वीकडेज़ में सारा क्लोज था। तो हम ये सारी चीज़ें जो है बाहर से देख कर निकल गए, अंदर से भी नहीं देख पाए। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी गेम्स वाली शॉप, जहाँ पर गेम्स वगैरह खिलाई जाती है, शूटिंग्स, बॉल से ग्लासेस गिराना वगैरह वगैरह सारी तरीके के गेम्स। लेकिन मुझे पता है यहाँ पर कोई भी नहीं जीता, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल कोई गेम नहीं खेला और आगे बढ़ गए। यहाँ पर से सारे जो झूले होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो हमें जाते साथ ही दिख गया था ये जॉइंट व्हील, और जाते साथ ही यहाँ पर देखे आमिर को दिख गया था ये जॉइंट व्हील और उसने कहा कि उसे उसमें बैठना है, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे हाइट से फोबिया है और मैं इसमें बिल्कुल नहीं बैठ सकती, और उसे अकेले तो हरगिज़ नहीं हम बैठ सकते थे उसमें बैठने के लिए, तो मना कर दिया और बढ़ गए थे आगे इस राइड में बैठने के लिए, क्योंकि इस राइड में थोड़ा बहुत डर लगता है लेकिन मज़ा बहुत आता है। क्योंकि जब भी हम पहले मम्मी के साथ मैं और बसीरत आया करते थे इस राइड में ज़रूर बैठते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा करते थे मैं और बसीरत। तो इस बार फर्स्ट टाइम मैं अपने बेटे के साथ बैठ रही थी, तो मैं बैठ गई थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मुझे हल्का सा डर लग रहा था लेकिन आमिर ने जो है बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया इसके अंदर। यहाँ पर देखें पब्लिक कम होने की वजह से किसी भी राइड में जो है बच्चे नहीं थे और अकेले बच्चे को घुमाने से मना कर दिए थे, तो हम किसी भी राइड में जो है आमिर को बिठा नहीं पाए, तो हम आगे बढ़ गए थे। हमने कई राइड्स में जो है उनसे पूछा कि अकेले बच्चे को बिठा लेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। फाइनली आमिर को दिख गया था उसका बाउंसी स्लाइड, तो उसने कहा एटलीस्ट मुझे इसमें भेज दें, मैं इसमें खेल लूँगा थोड़ी देर के लिए। तो हमने सोचा चलो इसे इसमें भेज देंगे, तो इसमें भेज दिया और थोड़ी देर के लिए जो है उसने एंजॉय किया और उसके बाद हम वहाँ से निकल के आगे बढ़ गए थे। और इस तरीके की पब्लिक प्लेसेस में अगर पब्लिक ही नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पर हमने एग्जीबिशन में इतनी जो है वो कम पब्लिक देखी थी, इतनी जो है सन्नाटा देखा था। जब भी हम जाते थे बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, धक्का मुक्की करके हमें जाना पड़ता था, लेनी पड़ती थी चीज़ें, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा कम लोग थे। और हम जब भी जाते थे फैमिली के साथ जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और इस बार मैंने कहा भी था बच्चे से साथ चलने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया साथ आने के लिए, तो हम दोनों ही बच्चों के साथ गए थे और इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया आज, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं था, साथ भी कोई नहीं था, तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई थी। और यहाँ पर देखे सारे के सारे खाली राइड्स हम देख के उसके बाद थक हार के हम आ गए थे यहाँ पर मल्ली के इडली के स्टॉल पर। यहाँ पर डोसा इडली कुछ सारा सब कुछ जो है यहाँ पर गर्मा गर्म मिलता है। हमने सोचा जाने से पहले कुछ खा के चले जाएं, और हम यहाँ पर सेटल डाउन हो गए थे। और आमिर को घर पे जाने के तक के पेशेंस नहीं थे, तो यहाँ पर देखे उसने अपने सारे खिलौने यहाँ पर काट के खेलना स्टार्ट कर दिया था। और मेरे हस्बैंड चले गए थे यहाँ पर लेने के लिए इडली डोसा वगैरह, और सारी चीज़ें लेके खा पी ली। उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा था, लेकिन जिस तरीके के एक्सपेक्टेशंस हम रखे गए थे उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा था। थोड़ी बहुत शॉपिंग तो कर ही ली, और इस ब्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो कुछ भी मैंने शॉपिंग की है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही की थी।